एक मैया तो पता है शास्त्री जी एक बार हमसे बोली, महाराज जी आप तो बहुत ही अच्छी कथा करते हैं। हमने कहा ठीक है मैया। बोले नहीं नहीं आप तो बहुत ही अच्छी कथा करते हैं। अरे हमने कहा माता जी ठीक है कोई बात नहीं। तो बार बार कहे तो हमने पूछ लिया, अच्छा माता जी बताओ आपको क्या अच्छा लगा। तो बोले देखो और तो सब ठीक है, 3-3 गोली खाने पर भी जो नींद नहीं आती वो आपकी कथा में आ जाती है। 3-3 गोली खाती हूँ फिर भी नींद नहीं आती, आपकी कथा में ऐसी सोनी नींद आती। हमने कहा मैया चलो हमारी कथा किसी काम में तो आई। एक बार हम कहीं यात्रा में थे तो एक मैया बोली महाराज जी गुरु दीक्षा लेनी है। हमने कहा मैया बुढ़ापा आ गया अभी तक नहीं ली। अरे बोले बहुत बचपन में ले ली थी, छोटी बच्ची थी तभी ले ली। फिर बोले 2-3 साल वो गुरु जी जो है चले गए। हमने कहा कोई बात नहीं फिर क्या हुआ। अरे बोले फिर क्या हुआ, मेरी शादी ब्याह हुआ, ससुराल गई तो वहां मैंने फिर एक नए गुरुजी बना लिए। हमने कहा फिर, बोले ससुराल में मैंने गुरुजी बनाए वो भी 2-3 वर्ष बाद चले गए। अच्छा हमने कहा फिर, बोले फिर एक बार वृंदावन आए। तो वृंदावन जब हम गए तो वहां एक संत मिले, बड़े अच्छे महापुरुष थे, बड़े अच्छे महात्मा लगे। मैंने तो उन्हीं से कह दिया आप इसे दीक्षा लूंगी, आप ही को गुरुजी बनाऊंगे। मैंने उनको गुरुजी बना लिया। हमने कहा फिर, बोले 3-4 साल बाद वो भी, अब तो मेरे को आपकी कथा सुन के लग रहा है आप कोई गुरुजी बनाओगे। मैंने कहा मैया हमें वानप्रस्थ बनाना है, अभी नहीं बनेंगे तुम्हारे गुरुजी, अभी हमें वानप्रस्थ बनाने दो। अच्छा ये हंसने की बात तो है ही, एक समझने की बात भी है कि गुरु कोई शरीर का नाम नहीं है कि आपने एक गुरुजी बनाए उनका शरीर पूरा हो गया तो आपने दूसरे गुरुजी बना लिए। इसकी बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आपने एक गुरुजी बनाए, वो गुरुजी का मंत्र आपके साथ है, वो गुरुजी की कृपा आपके साथ है। अब उनका शरीर भले ही प्रकट रूप में नहीं है लेकिन वह अप्रत्यक्ष रूप में दिव्य शक्ति और चेतना के रूप में सदा सर्वदा आपके साथ हैं। जब भी आप इच्छा करेंगे वो आपका समाधान कर जाएंगे। यदि शिष्य की निष्ठा पक्की है तो फिर गुरुजी तो भले ही अंतर ध्यान हो गए हों वो प्रकट हो जाएंगे। अभी एक दिन हमारे बहुत अच्छे ब्रज के एक संत हैं जो बहुत अद्भुत कथाकार हैं, श्री गौरदास जी महाराज जी। तो हम लोग साथ में ऋषिकेश में बैठे थे। हम लोग ऋषिकेश में हमारी भी कथा थी, महाराज जी की भी थी, तो साथ में बैठे थे। तो महाराज जी अपनी बात वो कह रहे थे शास्त्री जी कि जब कभी हमें कोई प्रश्न मन में आता है और कोई समाधान नहीं मिलता, उनके गुरुजी अंतर ध्यान हो गए और वो बक्सर वाले मामा जी के प्रति भी अपना गुरु भाव रखते हैं। तो उन्होंने कहा कि जब कभी हमारे मन में कोई संशय आता, कोई संदेह आता और निवारण नहीं होता तो हम ध्यान करते गुरुजी का, और गुरुजी रात में स्वप्न में आके समाधान कर जाते हैं, गुरुजी रास्ता दिखा जाते हैं, इसका ये समाधान। तो गुरु तत्व कोई विलीन नहीं, कहीं चला नहीं गया, वो अंतर ध्यान हो गए। और वो आपकी जिज्ञासा यदि पक्की है, देखो शिष्य की निष्ठा है वही सब कुछ करती है। अभी हमारे सतगुरुदेव भगवान कथा कर रहे थे पंकज जी, तो उन्होंने एक दृष्टांत सुनाया। बोले एक शिष्य के यहाँ गुरुजी पधारे। अब गुरुजी पधारे तो उसकी बड़ी निष्ठा गुरुजी में थी और उसने खूब भाव से सेवा की। गुरुजी रात्रि विश्राम किए। बहुत ध्यान से सुनना है इस प्रकरण को। पास में ही किसी की मृत्यु हो गई, पड़ोस में किसी के घर किसी की मृत्यु हो गई। अब वो सब रोने पीटने लगे। इनको पता लगा क्या हो गया। बोले वो अमुक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। ये दौड़ कर गए, बोले रोना गाना बंद करो, रोने की आवश्यकता नहीं है। हमारे घर में हमारे गुरुजी आए हैं और गुरुजी के चरणों में अमृत रहता है, गुरुजी के चरणों में अमृत रहता है, तो अभी मैं अमृत पिला देता हूं, ये जीवित हो जाएंगे। और उसने, अब लोगों ने तो उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। वो दौड़ के आया, गुरुजी के चरण धोए और बड़ी श्रद्धा पूर्वक वो चरणामृत ले जा करके और उस मृतक के मुख में डाला और वो राम राम कह के उठ के खड़ा हो गया। यह बात बहुत चर्चा का विषय बन गई, बड़ा हल्ला हो गया। भाई गुरुजी के चरणों में अमृत है, देखो गुरुजी की कृपा से मरा हुआ व्यक्ति जीवित हो गया। सब लोग प्रसन्न हो गए और गुरुजी भी मन ही मन सोच रहे, वाह हमें तो पता ही नहीं था कि हमारे चरणों में अमृत है, इतने दिन से हमें पता ही नहीं। 2-4 दिन गुरुजी रहे और वहां से चले गए अपने स्थान में। अब गुरुजी को लगे कि देखो हमें पता नहीं था हमारे पैरों में अमृत है, हम तो अभी तक इस बात से अनभिज्ञ थे। तो एक बार क्या हुआ कि वहां के राजा के बेटे की मृत्यु हो गई। राजा के बेटे की मृत्यु हो गई। एक ही बेटा राजा को था, बहुत दुखी था राजा।
पूरा परिवार, सब प्रजा, उसकी यात्रा निकल रही। अब वो सब रो पीट रहे, यात्रा निकल रही, तो गुरुजी पहुंच गए, बोले रोको रोको यात्रा, कोई रोने धोने की आवश्यकता नहीं है। क्या होगा? बोले मेरे पैरों में अमृत है, मैं इसको जीवित कर दूंगा। राजा ने कहा ठीक ठाक सोच समझ लो, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ गड़बड़ हो जाए। बोले नहीं नहीं, आप इसको वापस घर में ले चलिए, मैं जीवित कर दूंगा। राजा ने कहा देखो, एक बार सब यात्रा घर से निकल जाए तो वो घर में वापस नहीं जाती, क्योंकि अमंगलकारी होता है। फिर सोच लो। गुरुजी ने कहा नहीं नहीं, वो तो प्रयोग करके हम देख चुके हैं पहले ही, आप वापस ले चलो। अब वो सब यात्रा को वापस घर में ले जाया गया, महल में पहुंच गए, करो जीवित। इन्होंने खूब अपने चरण धोए, धो के पिलाया, कुछ भी नहीं हुआ। अब वो का जीवित होना था। अब गुरुजी परेशान। राजा ने कहा कि देखो तुमने बहुत मेरी हंसी कराई, हम लोग वैसे ही इतने दुखी और परेशान, तुमने और ये जबरदस्ती का नाटक किया। और मैंने कहा था कि यदि बेटा जीवित नहीं हुआ तो फिर घर से एक अर्थी नहीं निकलेगी, फिर दो अर्थी निकलेंगी, इन्हें भी सूली पर चढ़ा दिया जाए। अब इनकी भी अर्थी इसी बेटे के साथ निकलेंगी। सूली पे चढ़ाने की तैयारी हो गई। अब वो गुरुजी तो सूली पे चढ़ने की तैयारी, मरने वाले से उसकी अंतिम इच्छा पूछी जाती है, क्या इच्छा है तुम्हारी? तो जब इनको सूली पर चढ़ाने लगे तो इनसे कहा कि अंतिम इच्छा बताओ, तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है कुछ खाने की, कुछ करने की? बोले अब मर ही रहे, खाना पीना तो क्या खाएंगे, पर यह है कि एक इच्छा है कि मेरा अमुक अमुक गांव में एक शिष्य रहता है, मुझे उससे मिलने की इच्छा है। सोच रहे थे एक बार पूछे तो सही कि उसने ऐसा क्या किया था। शिष्य आया, शिष्य को राजा ने बुलवाया कि भाई अंतिम इच्छा है, बुलाया जाए। उसको बुलवाया गया, और जैसे ही बुलवाया गया तो शिष्य वहां आया। उसने देखा अरे गुरुजी आप यहाँ, ये सब स्थिति, आपने चोरी की, डाका डाला, ऐसा क्या किया जो आपको सूली पे चढ़ाया जा रहा है? वो तो रोने लग गया। गुरुजी बोले ना चोरी की, ना डाका डाला, ना कुछ किया, ये तेरी श्रद्धा का परिणाम है। उस दिन तूने पिलाया वो जीवित हो गया, और मैंने पिलाया तो जीवित नहीं हुआ। बोले बस इतनी सी बात, उतारो मेरे गुरुजी को नीचे। अरे मैं कहता हूं इनके चरणों में अमृत है तो है, मैं अभी इसको जीवित करके दिखाता हूं। राजा ने कहा एक और अर्थी की तैयारी करो, इसको भी चढ़ाना पड़ेगा। उसने कहा एक बार मेरी बात मान लो। गुरुजी को उतारा गया। उसने उसी श्रद्धा से जो उसका दृढ़ विश्वास है, फिर गुरुजी के चरणों को धोया। मेरे गुरुजी के चरणों में अमृत है, इस विश्वास के साथ धोया। और जैसे ही वो चरणामृत उस राजा के बेटे, उस मरे हुए राजकुमार के मुख में डाला, वो उठ के खड़ा हो गया, जीवित हो गया। अब तो सब लोग आश्चर्य में पड़ गए। राजा प्रसन्न हो गया, गुरुजी को वहां से मुक्त कर दिया, आदर सहित विदा किया। अब गुरुजी ने अकेले में शिष्य से पूछा, बेटा अच्छा ये बता कि मैंने पैर धो धो के खूब पिलाया, इसमें कुछ भी नहीं हुआ, और तूने पिलाया? बोले गुरुजी ये तो मैं नहीं जानता, बस मैं तो इतना जानता हूं कि आपके चरणों में अमृत है। फिर उन गुरुजी ने अपने गुरुजी से कभी पूछा कि ऐसा क्यों हुआ? तो इनके गुरुजी ने कहा देखो तुम्हारे पैरों में अमृत नहीं है, किसी के पैर में अमृत नहीं होता, लेकिन उस शिष्य की निष्ठा में अमृत है। उसकी निष्ठा इतनी पक्की है कि आपके चरणों का जल उसके लिए अमृत है, तो वो अमृत है, वो अमृत बन के प्रकट हो गया, वो किसी को जीवन दान देने वाला हो गया। तो ये शिष्य की निष्ठा इतनी पक्की होनी चाहिए। जो फल मिलता है वो विश्वास से मिलता है, निष्ठा से मिलता है। अब निष्ठा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो चाहे जितना कोई दिव्य वहां पर उसके शरण में चला जाए। मूरख हृदय न चेत जो गुरु मिले ब्रंच सम। ब्रह्मा भी गुरुजी बन जाए तो भी लाभ नहीं हो सकता।